आज अगर हमको वोट का अधिकार नहीं होता तो गरीब मछुआरा मल्लाह का बेटा आज बिहार में मंत्री नहीं बनता। अगर गरीब पिछड़ा के पास अगर वोट गिराने का अधिकार नहीं होता तो आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी इस राज्य का मुख्यमंत्री नहीं बनता। एक वोट की ताकत क्या होती है ये हम आपको बताते हैं। एक वोट में कितना दम होता है ये हम आपको बताते हैं। जब मल्लाह का बेटा मंत्री बन सकता है, जब दलित का बेटा प्रदेश अध्यक्ष बन सकता है, तो कोई भी कुछ भी बन सकता है। और ये सभी वोट की ताकत है। अचानक से मुकेश सहनी का दर्द जो है वो छलका है। अचानक से मुकेश सहनी भावुक हो गए और कहने लगे कि आप लोग हमारे इस यात्रा में शामिल होइए, और इसलिए भी जरूरी है शामिल होना क्योंकि हम लोग जो है बहुत ही पीछे छूट गए हैं। कहीं ना कहीं हम लोगों को आगे लाने की जरूरत है। हम खुद मल्लाह समाज से आते हैं, हमें मंत्री बनाया गया बिहार सरकार में, लेकिन ये सब पॉसिबल कैसे हुआ, इसको लेकर के मुकेश सहनी का दर्द जो है वो छलकता है। और फिर उसके बाद तेजस्वी यादव मुकेश सहनी के कंधे पर हाथ रखते हैं। यूं तो दोनों की कई तस्वीरें जो हैं वो सामने आती है, लेकिन आज एक फ्रेम में पूरा विपक्ष जो है एक गाड़ी के ऊपर बैठा हुआ दिखाई दिया, जहां पर मुकेश सहनी वीआईपी सुप्रीमो, बिहार के नेता प्रतिपक्ष और केंद्र के नेता प्रतिपक्ष, कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष और तमाम बड़े बड़े नेता जो है एक साथ दिखाई दिए। इन सभी चीजों के बीच मुकेश सहनी का दर्द जो है वो छलका है। मुकेश सहनी अचानक से भावुक होकर बोलने लगे, कहने लगे कि कैसे मल्लाह के बेटा को मंत्री बनाया गया। आइए हम आपको लिए चलते हैं मुकेश सहनी के उस बयान से। नागरिक जो है इस देश के मालिक है और यहाँ पे हर 5 साल में सरकार को चुनने का समय मिलता है, चाहे वो वार्ड सदस्य हो या राज्य का मुख्यमंत्री या देश का प्रधानमंत्री। आप मालिक है, आपको चुनने का समय होता है। आप बताइए, अगर आपका वोट चोरी हो जाए, आप अगर अपने तरीके से वोट ना गिरा पाए तो जो सत्ता में बैठा है वो कभी आपका सुनेगा। जब हमारे पास वोट का ताकत नहीं था तो हम गुलाम थे। जब हमें वोट का ताकत मिला तो आज हम बराबरी से सर ऊंचा के करके हम जिंदगी जी रहे हैं। साथियों, आज अगर हमको वोट का अधिकार नहीं होता तो गरीब मछुआरा मल्लाह का बेटा आज बिहार में मंत्री नहीं बनता। अगर गरीब पिछड़ा के पास अगर वोट गिराने का अधिकार नहीं होता तो आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी इस राज्य का मुख्यमंत्री नहीं बनता। तो इसलिए साथियों, आज आपके वोट में वो ताकत है। अगर वोट नहीं होता तो ओबीसी आरक्षण बीपी मंडल के सिफारिश पे आज ओबीसी का आरक्षण नहीं मिलता, और जब आरक्षण नहीं मिलता तो आज हमारे समाज में बदलाव नहीं होता। तो इसलिए साथियों, आप और हम सब मिलकर अपने वोट का रक्षा करेंगे और मजबूती से वोट चोर को हम लोग दिल्ली से खदेड़ने का काम करेंगे। तो इसलिए साथियों, मजबूती से आज जो लोग हमसे पेपर मांग रहे हैं, अरे भाई हम भी हिंदुस्तान में हैं, यही सबसे बड़ा सबूत है कि हम हिंदुस्तान का नागरिक हैं। तो इसलिए साथियों, मजबूती से हम लोग आने वाले समय में लड़ाई लड़ेंगे आदरणीय राहुल गांधी जी के नेतृत्व में। बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपने सुना मुकेश सहनी ने क्या कुछ कहा। अब ऐसे में चुनावी साल में मुकेश सहनी का यह बयान हो या फिर तेजस्वी यादव का बयान हो, सब घातक साबित होता है। तेजस्वी यादव एक के बाद एक जो बयान देते हैं, मुकेश सहनी के साथ जिस तरीके से एनडीए में चीजों को अपनाया गया, जिस तरीके से बीच प्रेस कॉन्फ्रेंस से एक बार महागठबंधन के ही प्रेस कॉन्फ्रेंस से मुकेश सहनी उठ करके चले गए थे। आरक्षण को लेकर के बार बार ये सवाल उठाते और कहते हैं कि जिधर आरक्षण मिलेगा उधर मुकेश सहनी होगा। वैसे में मुकेश सहनी ने जब ये बयान दिया है तब वो भावुक नजर आ रहे हैं, और ये कहीं ना कहीं उनका दर्द जो है वो छलका है। ये देख करके तेजस्वी और राहुल गांधी उनके कंधे पर हाथ रखते हैं और ये आश्वासन देते हैं कि हम आपके साथ हैं, आपको जो चाहिए, आरक्षण चाहिए, सब मिलेगा। इसको लेकर के आप अपनी प्रतिक्रिया हमें जरूर बताएं। तो फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया।